श्रावण मास चल रहा है, तो उसमें सारे भारत में ये मास ऐसा है जिसमें शिव की भक्ति बहुत ज़्यादा तादाद में की जाती है। और ये ऐसा समय है कि इस समय धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों को बहुत ज़्यादा प्रमाण में जो हिंदू लोग हैं या दूसरे धर्म वाले लोग भी है इन्वॉल्व रहते हैं। तो आज का जो मेरा टॉपिक है आध्यात्मिकता क्या है, इस टॉपिक को शुरुआत करने से पहले हम 2 मिनट सभी एक गीत लगाएंगे और ये जो सेंटर ऑफ द हेड है, ये पॉइंट कपाल के बीच का जो यहाँ पे हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे। जैसे आकाश में स्टार चमकता है वैसा स्टार यहाँ पे है, इतना ही कॉन्सेंट्रेट करना है हमको। और मन में कोई भी विचार आ रहे तो उसके पीछे भागना नहीं है, सिर्फ एक ही संकल्प करना है, मैं आत्मा स्टार हूँ। तो हम एक गीत में सब लोग शांत बैठते हैं 2 मिनट के लिए। परमात्मा को याद करने के लिए या अपनी आत्मा का ध्यान करने के लिए कोई भी गीत, कोई म्यूजिक, इसकी जरूरत नहीं होती है। लेकिन जब पहली बार कोई अभ्यास हम शुरुआत करते हैं तो हमें साधनों का आधार लेना पड़ता है। जब आप इस आध्यात्मिकता के विषय में गहराई में जाओगे और उसका रोज अभ्यास करना चालू करोगे तो आपको इस गीत की भी दरकार नहीं पड़ेगी। जैसे माँ अपने बच्चे को याद करती है, बच्चा बैठा है अमेरिका यूरोप में और माँ यहाँ बैठ के बच्चे को याद करती है और वहाँ बच्चे को हिचकी आ जाती है, उसकी याद उसको पहुँच जाती है। तो ये जो उसके लिए उसको कोई फोटो नहीं रखना पड़ता है बच्चे का, उसके लिए उसको कोई गीत नहीं लगाना पड़ता है, कोई डांस नहीं करना पड़ता है। लेकिन आज परमात्मा को याद करने के लिए हमको गीत बजाने पड़ते हैं, डांस करना पड़ता है, इन सारे साधनों का, आडंबरों का आधार लेना पड़ता है। क्योंकि उसका कारण क्या है पता है? क्योंकि उसके साथ सच्ची मोहब्बत नहीं है। जब सच्ची मोहब्बत होती है तो फिर खाना खाओ, उठो, बैठो, वही याद आता है। तो आज का विषय है आध्यात्मिकता क्या है, ठीक है? तो आज लोग समझते हैं धर्म के ऊपर जो आस्था है वही आध्यात्मिकता है। कोई समझता है कि मन की जो एकाग्रता है वही आध्यात्मिकता है। कोई समझता है जो मेडिटेशन है वही आध्यात्मिकता है। और कोई समझता है योगासन, प्राणायाम, ये जो है वही आध्यात्मिकता है। लेकिन आध्यात्मिकता ये चारों चीजों में आती नहीं है। आध्यात्मिकता इससे परे की बात है। अगर धर्म के ऊपर आस्था, आध्यात्मिकता होती तो आज सभी धर्म आपस में एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा क्यों कर रहे? हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सब धर्म वाले आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। देशों की आपस में लड़ाइयाँ चल रही है। दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के कगार पे खड़ी है, 3rd वर्ल्ड वॉर के। तो धर्म के ऊपर जो आस्था है, मुस्लिम लोग जाके मस्जिद में नमाज पढ़ते, क्रिश्चियन लोग चर्च में जाते, हिंदू लोग मंदिर में जाते। तो आध्यात्मिकता की व्याख्या सिर्फ इतनी लिमिटेड नहीं है, इतनी सीमित नहीं है। आध्यात्मिकता इससे परे की चीज है। उसके बाद हम जो योगासन, प्राणायाम करते हैं, क्या वो आध्यात्मिकता है? अगर योगासन और प्राणायाम ये आध्यात्मिकता होती तो वास्तविक रीत्या योगासन और प्राणायाम सिर्फ देह को तंदुरुस्त रखने के लिए और देह को स्वस्थ रखने के लिए की जाने वाली प्रक्रिया है। आत्मा और मन का अभ्यास योगासन और प्राणायाम में नहीं सिखाया जाता है। जब तक हम देह अलग है और आत्मा अलग है, इस बात को समझेंगे नहीं। जब समझ जाएंगे तब ये पता चलेगा कि योगासन और प्राणायाम सिर्फ देह को स्वस्थ रखने के लिए है।
तीसरी चीज मेडिटेशन। मेडिटेशन भी अलग अलग प्रकार के मेडिटेशन सिखाए जाते हैं। श्वासों के ऊपर ध्यान करो, कोई बोलता है हृदय के ऊपर ध्यान करो, कोई बोलता है नासिकाग्र के ऊपर ध्यान करो। तो क्या आध्यात्मिकता से उस ध्यान से लिखे सीमित है? कर्म कांडों में हम परमात्मा के नाम का जाप जपते हैं, लेकिन क्या हमारा मन एकाग्र हो पाता है? तो आध्यात्मिकता जो है इन सबसे परे है। आध्यात्मिकता का सही अर्थ है अधि माना अंदर, और आत्मा माना आत्मा के अंदर की नॉलेज। जो आत्मा के अंदर की नॉलेज है वही आध्यात्मिकता है, जिसके लिए श्रीमद् भगवद गीता में बोला है अध्यात्म विद्या विद्या नाम। ये अध्यात्म विद्या सर्व विद्याओं में सर्वश्रेष्ठ विद्या है। तो आज की दुनिया में कौन सी विद्या है? आज की दुनिया में इंजीनियरिंग की विद्या है, एमबीबीएस, मेडिसिन, मेडिकल लाइन की विद्या है, मेडिकल साइंस, वकील बनने की विद्या है, लॉ, अलग अलग विद्या है, शिल्पकला है, चित्रकला है। इन सारे विद्याओं में जितनी भी विद्या है उस सर्व विद्याओं में सर्वश्रेष्ठ विद्या है अध्यात्म विद्या। श्रीमद् भगवद गीता जो सर्वशास्त्र शिरोमणि है, वो गीता में लिखा है अध्यात्म विद्या विद्या नाम। सर्व विद्याओं में अध्यात्म विद्या श्रेष्ठ है। अभी ये अध्यात्म विद्या देता कौन है? इंजीनियरिंग को इंजीनियर कौन बनाता है? इंजीनियर। एक वकील को वकील बना सकता है, और एक डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ा सकता है। तो अध्यात्म विद्या पढ़ाने वाला टीचर कौन है? तो गीता में लिखा है यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब धर्म की ग्लानि होती है और जब अधर्म बढ़ जाता है, तब दुर्जनों को विनाश करने के लिए और सज्जनों की रक्षा करने के लिए मैं आता हूं। तो वो जो परमात्मा है वो स्वयं जब सद्गुरु टीचर के रूप में इस सृष्टि पे आता है, तो वही सच्ची अध्यात्म विद्या सिखा सकता है। कोई भी मनुष्य की सद्गति नहीं कर सकता। लगता है आपको आज का देश का प्राइम मिनिस्टर या आज के राज्यों के मिनिस्टर्स या एमएलए एमपीज ये सबकी सद्गति कर देंगे, ये सबका उद्धार कर देंगे? वो अपने खुद के परिवार की सद्गति नहीं कर पाते हैं। हम जिनके ऊपर आस लगा के बैठे हुए हैं, एक्टर, क्रिकेटर और ये नेता, अभिनेता, क्या ये दुनिया की सद्गति करेंगे? ये दुनिया का उद्धार करेंगे? दुनिया तो हजारों साल से और ही नीचे गिरती जा रही है। साइंस ने बहुत सारे इन्वेंशन कर दिए, साइंस ने बहुत सारी डेवलपमेंट कर दी। हेलीकॉप्टर आया, एरोप्लेन आया, कई सारे साइंटिफिक चीजें आई, कंप्यूटर आए, मोबाइल आए, इंटरनेट आए। इस 50-100 साल में ये सारी चीजें इन्वेंशन हुई है। अब 100 साल पीछे जाइए, ये सारी बातें नहीं थी, ये सारे साधन नहीं थे। ये साइंस के साधन आज इन्वेंशन हुए। साइंस ने ये साधन तो इन्वेंशन कर दिए, लेकिन साइंस ने एक पहेली का जवाब नहीं दिया, और वो पहेली है हु एम आई। ये पहेली कौन सी है? हु एम आई। हु एम आई माना मैं कौन हूं। किसी को पता है प्रश्न का जवाब मैं कौन हूं? इन्होंने जवाब दिया आत्मा। और किसी का दूसरा जवाब? कोई अपना नाम बता देगा। कोई बोलेगा मैं तो बुढ़िया हूं, कोई बोलेगा मैं औरत हूं, कोई बोलेगा मैं लड़की हूं, कोई बोलेगा मैं इंजीनियर हूं, कोई बोलेगा मैं हिंदू हूं, कोई बोलेगा मुस्लिम हूं। एक ही प्रश्न के अलग अलग जवाब। क्या आप कौन है? इस एक ही प्रश्न के अलग अलग जवाब। उसका कारण यह है कि हम अपनी असली आइडेंटिटी भूल गए। जितनी भी हमारी आइडेंटिटी है, इंजीनियर है तो क्या जन्म लेते ही इंजीनियर बना था? तो ये सदाकाल की आइडेंटिटी नहीं है। और जो नाम हम बता रहे हैं वो नाम भी सदाकाल का नहीं है। आज जब कन्या की शादी हो जाती है तो उसका नाम भी चेंज हो जाता है। तो ये आइडेंटिटी भी सदाकाल की नहीं है। तो आत्मा और शरीर, इसका फर्क समझना पड़ेगा, तब हमको पता चलेगा हमारी आइडेंटिटी जो सदाकाल की है कि मैं एक आत्मा हूं। क्योंकि हम शरीर को सब कुछ समझ बैठे हैं, क्योंकि आत्मा जो है वो अजर अमर अविनाशी है। आत्मा कभी मरती नहीं है, लेकिन शरीर जो है वो विनाशी है। इस
इसलिए मरने के बाद एक तो जला दिया जाता है या तो गाड़ दिया जाता है। तो ये जो अजर अमर अविनाशी आत्मा है, ये अनेक अनेक शरीर बदलती है, पुनर्जन्म लेती है। जैसे आज मैंने ये कुर्ता पहना है, कल मैं दूसरा कुर्ता पहनूंगा, टी शर्ट पहनूंगा, परसों चौथे दिन नया शर्ट पहनूंगा। तो जैसे ये शरीर का जो वस्त्र है ये मैं बदलता हूँ, वैसे आत्मा शरीर रूपी वस्त्र बदलती है। तो जब आत्मा शरीर रूपी वस्त्र बदलती है तो एक शरीर छोड़ के जब दूसरे शरीर में जाती है तो अपने साथ क्या लेके जाती है? किसी को पता है? आत्मा क्या लेके जाती है अपने साथ? कर्म लेके जाती है और सूक्ष्म शरीर लेके जाती है। और ये जो सूक्ष्म शरीर लेके जाती है, इन्होंने जो जवाब दिया, वास्तविक रीत्या मन, बुद्धि और संस्कार, ये तीनों के तीनों की छाप हमारे सूक्ष्म शरीर में बसी हुई है। हम जो भी कर्म करते हैं, पिछले जन्मों में हमने जो भी कर्म किए, अच्छे कर्म किए, बुरे कर्म किए, इसकी छाप मन, बुद्धि और संस्कार ये तीनों में रिकॉर्ड हो चुकी है। इसलिए जब व्यक्ति एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर धारण करता है, तब उसके साथ साथ वो मन, बुद्धि, संस्कार भी ट्रैवल करते हैं। शरीर तो उधर ही पड़ा हुआ है, हम रोते रहते हैं, या तो जला दिया जाता है या तो गाड़ दिया जाता है, विनाशी है। तो आत्मा अजर अमर अविनाशी है। इसलिए आपने देखा रहेगा 5 साल का बच्चा है, पहली बार जीवन में उसके सामने तबला आ जाता है और तबले के ऊपर उसकी उंगलियां ऐसी घूमने लगती है कि देखने वाले आश्चर्यवत हो जाते हैं कि हम तो 20 साल से रियाज कर रहे हैं, ऐसे सुर, ऐसा ताल तबले का हमारा को तो भी निकला नहीं, ये बच्चे के अंदर कहां से आ गया? तो पिछले जन्म में आत्मा ने जो अच्छे बुरे संस्कार जो धारण किए, उसके मन बुद्धि के अंदर जो रिकॉर्ड हुई है, वो सारी के सारे अगले जन्म में ट्रैवल होती है। इसके लिए आत्मा का अभ्यास करना जरूरी है, क्योंकि आत्मा ये बीज है और शरीर ये वृक्ष है। अगर आपको किसी वृक्ष को पानी डालना है तो आप कहां पानी डालोगे? पत्तों को, टहनियों को, फलों को, फूलों को कहां डालोगे? बीज को डालोगे या जड़ों को डालोगे? तो बीज को पानी डालोगे तो सारे वृक्षों को पानी मिलेगा। लेकिन आज हम ये बात भूल चुके हैं कि इस शरीर को चलाने वाली जो एनर्जी है वो आत्मा है, और अगर इस आत्मा का ध्यान हम करेंगे तो ये शरीर निरोगी, स्वस्थ और मन भी एकाग्र और सभी दुखों से, परेशानियों से, अशांति से दूर चला जाएगा। आज हम क्या कर रहे हैं? शरीर को स्वस्थ रखने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छा पीते, अच्छा पहनते हैं। उसको अच्छा दिखना चाहिए तो कोई लेडीज है तो ब्यूटी पार्लर चले जाएंगे, जेंट्स जिम में चले जाएंगे। तो वो शरीर के लिए हम सवेरे से लेकर रात तक उसको जो पेट है, उस पेट को, उसकी इंद्रिया को पूर्ति करने के लिए हम सवेरे से लेकर रात तक माथा मारते हैं। रात को सोते समय भी हम शरीर को आराम देते हैं, लेकिन मन बुद्धि रूपी आत्मा हमारी भटकती रहती है, स्वप्न आते, डिस्टर्ब रहते हैं हम। तो मन बुद्धि रूपी आत्मा को जरा भी हम ध्यान नहीं करते और उसका अभ्यास नहीं करते। सुख और शांति, ये दो चीजें, उसके लिए हम सब कुछ कर रहे हैं, सारी चीजें उसी के लिए कर रहे हैं। लेकिन क्या 100% सुख और शांति हमें प्राप्त हो रही है? साधनों से, अपने संबंधियों से, रिश्तेदारों से, पति से, पत्नी से, बच्चों से क्या 100% सुख शांति प्राप्त हो रही है? नहीं, दुख और अशांति मिल रही है ना। तो सच्ची सुख और शांति जो हम बाहर साधनों में और व्यक्तियों में ढूंढ रहे हैं, वो हमारे अंदर की चीज है, ये हम भूल चुके हैं। कस्तूरी मृग होता है ना, वो सारे जंगल में भागता रहता है, हिरण, कस्तूरी होती है उसके पेट में, और सारे जंगल में भागता रहता है कि सुगंध कहां से आ रही है। उसको पता नहीं उसके पेट के नाभि में ही कस्तूरी छुपी हुई है और उससे सुगंध आ रही है। वैसे मनुष्य का हाल हो गया, सारी दुनिया में भागा भागा फिर रहा है सुख शांति के लिए। 12 ज्योतिर्लिंग करता है, अष्टविनायक करता है, सारी दुनिया में धक्के खाता रहता है, भागता फिरता है कि मुझे सुख मिल जाए, मुझे शांति मिल जाए। लेकिन प्रैक्टिकल सुख शांति नहीं मिलती, क्योंकि उसको पता नहीं सुख शांति उसके अंदर समाई हुई है, बाहर नहीं है। तो अंदर समाई हुई तो सुख शांति कहां पे है? इस देह में, इस शरीर में
आत्मा कहाँ रहती है? किसी को पता है शरीर में आत्मा कहाँ रहती है? अगर आत्मा का ध्यान करना है तो आत्मा कहाँ रहती है पता होना चाहिए। हाँ? दो भ्रुकुटी के बीच में, दो भ्रुकुटी के बीच में जहाँ भारत में कन्या माता बिंदी लगाती है और पुरुष लोग टीका लगाते हैं, ये जो स्थान है यहाँ आत्मा रहती है। जब द्वापर युग से ऋषि मुनियों को ये बात पता चली कि मनुष्य बॉडी कॉन्शियसनेस में आ रहा है, देहाभिमान में आ रहा है, मनुष्य को शरीर की इंद्रिया और उसके भोग यही सब कुछ है ऐसा लगने लगा है, तब जाके ऋषि मुनियों ने ये परंपरा शुरू की कि दो भ्रुकुटी के बीच में ये जो बिंदी है वो बिंदी लगाने की परंपरा। लेकिन आज हम उसका अर्थ भूल गए। आज फैशन के लिए या परंपरागत उसको लगाया जाता है, लेकिन यहाँ आत्मा रहती है, यहाँ आत्मा टिकी हुई है, ये बात हम भूल गए। श्रीमद् भगवत गीता में इसका प्रमाण आया हुआ है, भ्रोर मध्य प्राणम आवेश सम्यका, भ्रुकुटी के मध्य में सारी प्राण शक्ति स्थित है। तो ये आत्मा दो भ्रुकुटी के बीच में चमकता हुआ सितारा है। अब ये आत्मा कैसे दिखती है? इन आंखों से तो दिखती नहीं है। तो आत्मा क्या चीज है? श्रीमद् भगवत गीता में बोला है अणुरणियाम सम्मु स्मरेत, अणुरेणु से भी सूक्ष्म है। इट इज minute and smallest than the atoms and molecules। आत्मा अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है। जैसे आकाश में स्टार चमकता है वैसे आत्मा है। तो मैंने अगर आपको बोला कि आप लोग 5 मिनट दो भ्रुकुटी के बीच में यहाँ पे जैसे स्टार चमकता है उसका ध्यान कीजिए, तो आप बोलेंगे बहुत सारे विचार आ रहे हैं और हमारा छोटे से बिंदु में ध्यान नहीं हो रहा है। आप मुझे बोलिए कि अपने बेटे को याद करो, मैं कर लूंगी। आप मुझे बोलिए मेरे पति को याद करो, मैं कर लूंगी। ये छोटा सा स्टार आप बता रहे हैं, ये तो मुश्किल बात है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि जितना सूक्ष्म में आप बुद्धि को एकाग्र करोगे उतनी आत्मा शक्तिशाली बनेगी। ये आत्मा का भोजन है। आत्मा का ध्यान करोगे तो आत्मा शक्तिशाली बोलेगी। जैसे मोबाइल की बैटरी है, डिस्चार्ज होती है, रोज चार्जिंग करते हैं, वैसे आत्मा रूपी बैटरी अनेकों के संग के रंग में आके रोज डिस्चार्ज हो रही है। कर्मेंद्रियों से सुख भोगते भोगते रोज डिस्चार्ज हो रही है। ये जो इंद्रिय है हमारी, ये सुख चाहती है और इसको भोगती है आत्मा, तो वो डिस्चार्ज हो रही है। इसलिए डिस्चार्ज हो रही है क्योंकि आत्मा के अंदर के जो ओरिजिनल संस्कार है वो गायब होते जा रहे हैं। ओरिजिनल गुण है, ओरिजिनल शक्ति है, वो गायब होती जा रही है। तो कौन से आत्मा के अंदर ओरिजिनल गुण है? पवित्रता, शांति, प्रेम, आनंद, इससे भरपूर है आत्मा। लेकिन आत्मा जब पहली बार इस सृष्टि रूपी रंगमंच पे आई और जब पहला जन्म लिया तो आत्मा के अंदर 100% ये सारी शक्तियां मौजूद थी। अनेक जन्म लेते लेते एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर, तीसरा शरीर लेते लेते इंद्रियों का सुख भोगते भोगते आत्मा की शक्ति क्षीण होती गई। और आत्मा की शक्ति क्षीण होती गई तो आत्मा में 5 भूतों ने प्रवेश कर लिया, 5 राक्षसों ने प्रवेश कर लिया। सबके अंदर कली घुस गया, कली युग। कली कौन है? वो 5 विकार, जो 5 भूत है, जो सबके अंदर प्रवेश हो चुके हैं। कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 विकार है। काम माना कामना, कामना माना इच्छा, तमन्ना, विश। और कामनाओं में सबसे प्रबल कामना कौन सी है? कौन सी है प्रबल कामना? विषय वासना, सेक्स, लस्ट। तो ये जो काम है, इसको श्रीमद् भगवत गीता में बोला है काम महाशत्रु है। कामानि जायते क्रोधा, क्रोधानि भवति सम्मोहा, सम्मोहात् बुद्धिनाशा, बुद्धिनाशात् प्रणश्यन्ति। किसी की कामना, किसी की इच्छा जब पूरी नहीं होती है तो क्या आता है? क्रोध आता है, गुस्सा आता है। कामानि जायते क्रोधा, जायते माना काम से क्रोध जन्म लेता है। क्रोधानि भवति सम्मोहा, उससे मोह आता है। मोह माना आसक्ति, अटैचमेंट। जैसे माँ का अपने बच्चे के प्रति मोह रहता है, पूरी जिंदगी भर इतना मोह लगाती रहती है, इतना मोह लगा के रखती है,
बाद में फिर छोड़ के चला जाता है अमेरिका। बोलते हैं आप लोग उधर रहो, मैं इधर मेरे फैमिली के साथ सेटल हुआ भी। तो जो मोह है हमको बहुत दुख देता है, और खास भारत की माताओं के लिए मोह सकल व्याधि न कर मूला, सब व्याधियों का मूल है। बाकी सारी अच्छी चीजें, लेकिन ये मोह है ना, उसकी वजह से हम सुख और शांति सच्ची प्राप्त नहीं कर पाते। ये हमारे अंदर के विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह। लोभ माना लालच, दूसरे का छीन के लेने की वृत्ति, और अहंकार, अहंकार माना घमंड। तो ये पांचों विकारों के वजह से आत्मा की शक्तियां डिस्चार्ज हो चुकी है। आत्मा के अंदर प्रेम, शांति, सुख, आनंद, पवित्रता, ये सब कुछ गायब होता जा रहा है। तो ये जो आत्मा है, इसकी तीन शक्तियां है, मन, बुद्धि और संस्कार। मन है संकल्प शक्ति, बुद्धि है निर्णय शक्ति, और संस्कार है परिवर्तन शक्ति। जैसे मोटर गाड़ी होती है, मोटर गाड़ी के ड्राइवर का भोजन अलग है और गाड़ी का भोजन अलग है, वैसे आत्मा का भोजन अलग है और शरीर का भोजन अलग है। ये बात हम समझ नहीं पा रहे। तो आत्मा की बैटरी अगर चार्ज करनी है तो हमको राजयोगा की शिक्षा पढ़नी है। तो राजयोगा की शिक्षा क्या है? राजयोगा की शिक्षा ये है कि हमारी आत्मा का ध्यान करना है, जो दो भ्रुकुटी के बीच में स्थित है। जब इसको ध्यान करने का सबसे अच्छा समय कौन सा है पता है आपको? आत्मा को ध्यान करने का सबसे अच्छा समय, जिसमें आपको सबसे ज्यादा शक्ति, सबसे सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त। वेरी गुड आंसर, बहुत बढ़िया। ब्रह्म मुहूर्त का समय, और ब्रह्म मुहूर्त का समय जिसको अमृत वेला बोलते हैं, वो है 2 से लेके 4:45 बजे तक का समय। आप 4 बजे भी उठ जाओगे तो भी चलेगा। तो 4 बजे उठ के अगर आप आधा पौना घंटा सिर्फ एक ही अभ्यास करते हो कि मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ, स्टार हूँ, और परमात्मा को याद करते हैं, तो आप देखिए ऐसी ट्रिमेंडस पावर, ऊर्जा, शक्तियां आपकी आत्मा के अंदर ये हो जाएगी। क्योंकि बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी है, उसको चार्जिंग करने का सबसे बेस्ट समय है, क्योंकि वहां ट्रैफिक कम है सवेरे सवेरे। किसका ट्रैफिक? संकल्पों का। रात के समय ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, दिन में भी ट्रैफिक ज्यादा है। ढेर सारे मनुष्य अभी एक जगह बैठे बैठे भी सबके मन के अंदर अलग अलग संकल्प चल रहे हैं। तो ट्रैफिक है या नहीं है? और जब हम बाहर की दुनिया में जाते हैं, बस में जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, घूमने जाते हैं, तो ढेर सारे आत्माएं, ढेर सारे मनुष्य के ढेर सारे संकल्प। तो इतना ट्रैफिक है ना, उसकी वजह से हम घर से पूजा पाठ करके निकले हैं सवेरे सवेरे, और इतना हमारा मन फ्रेश है, मन के अंदर अच्छे विचार है, और हम जाते बस में बैठते और देखते हैं कि है ना, मेरे मन के अंदर ऐसे गंदे संकल्प विचार आने क्यों चालू हो गए? क्योंकि ट्रैफिक है। दूसरे विचारों का, दूसरे संकल्पों का असर हमारे ऊपर हो रहा है। तो इसीलिए प्रातः समय का समय ऐसा है, 4 बजे उठ के अगर आप आत्मा का ध्यान करके परमात्मा को अगर याद करते हैं, तो आत्मा के अंदर की दिव्य शक्ति या फिर से प्राप्त हो जाएगी, जिसके लिए आप भाग रहे हैं। सुख सुख सुख, शांति, ये सारी फिर से प्राप्त हो जाएगी। तो अभी ये आत्मा का ध्यान तो कर लिया, लेकिन उससे बैटरी पूरी चार्ज नहीं होगी। हमें ये समझना है ये आत्माओं का पिता कौन है। जैसे शरीर को जन्म देने वाला पिता होता है, वैसे आत्माओं का भी पिता है। लेकिन शरीर को जन्म देने वाला पिता तो हर जन्म में बदलता रहता है, हर जन्म में वो चेंज होता रहता है, क्योंकि आत्मा अनेक अनेक शरीर धारण करती है। एक शरीर छोड़ के दूसरा, दूसरा छोड़ के तीसरा शरीर, तो पिता भी बदलता है। लेकिन आत्माओं का पिता कभी बदलता नहीं है। आत्माओं का पिता एक ही है, परम पिता परमात्मा शिव। परम पिता परमात्मा शिव, परम माना श्रेष्ठ, सर्व आत्माओं में जो सबसे श्रेष्ठ है, सुप्रीम। इसके लिए क्रिश्चियन लोग बोलते हैं सुप्रीम सोल, परमात्मा। मुस्लिम लोग उसको अल्लाह या खुदा करके पुकारते हैं, क्रिश्चियन लोग उसको गॉड करके पुकारते हैं, और हिंदू लोग उसको ईश्वर या शिव करके पुकारते हैं। शिव का अर्थ है कल्याणकारी। वो सब आत्माओं का पिता है। आपको पता है जानवर भी अपने जन्म देने वाले माता पिता को याद करता है,
लेकिन मनुष्य अपने असली पिता को भूल गए हैं। शरीर के पिता तो है ही, लेकिन जो आत्माओं का पिता है वो हमारा असली पिता है, क्योंकि मैं शरीर नहीं हूं, वो आत्मा हूं। तो वो जो पिता है उसको हम भूल चुके हैं। तो उस पिता को अगर याद करेंगे तो दिव्य शक्ति आत्मा में फिर से प्राप्त हो जाएगी। अभी ये परमात्मा जो है ये कहाँ का रहने वाला है, और ये आत्मा का ओरिजिनल घर कौन सा है हम आत्माओं का, ये हम देखेंगे। तो परमात्मा जो है ये परम धाम का रहने वाला है, जिसके लिए ब्रह्मलोक भी कहते हैं, आत्मलोक, शांति लोक। परमात्मा वहां का रहने वाला है, जिसके लिए श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, न तद्भासे तो सूर्य न शांको न पावको यद गत्वान निवर्तन्ते तद धामो परमो मम। जहां चंद्र सूर्य तारों की रोशनी नहीं पहुंचती वहां मेरा धाम है, वहां का मैं रहने वाला हूं। तो परमात्मा चंद्र सूर्य तारों के परे जो परम धाम है, ब्रह्मलोक है, वहां का रहने वाला है। और हम सब आत्माएं भी वहीं से इस सृष्टि पे आई हुई है। ये नीचे पृथ्वी दिखाई गई है इस चित्र में, मनुष्य लोक, और हम मेहमान है, ऊपर से आए हुए नीचे। हमने शरीर धारण कर लिया। जब पहली बार आए तो 100% पवित्रता, 100% शांति, 100% सहन शक्ति। आत्मा अष्ट शक्तियों से पूरी तरीके से सुसज्ज थी, लेकिन अनेक जन्म लेते लेते हमारी अष्ट शक्तियां कम होती गई। तो परमात्मा शिव जो है वो परम धाम के रहने वाले है। तो आत्मा और परमात्मा में मुख्य फर्क क्या है? आत्मा जन्म मरण के चक्र में आती है, सुख दुख के फेरे में आती है, और पाप पुण्य के फेरे में भी आती है। लेकिन परमात्मा जन्म मरण के चक्र से न्यारा है। इसके लिए श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, अजन्मा, अगर्भा, अयोनि। जैसे हम माँ के गर्भ से जन्म लेते हैं सभी, वैसे परमात्मा माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेता, वो तो प्रवेश करता है, उसका दिव्य प्रवेश है। प्रवेश तुम, श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, मैं प्रवेश करने योग्य हूं। गीता में बोला है कि मेरा दिव्य जन्म है, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। मेरा दिव्य जन्म है, मैं किसी शरीर में प्रवेश करके उसको जो व्यक्ति जानता है वो मुझे सबसे परम प्रिय है। तो परमात्मा किसी शरीर में प्रवेश करके, जैसे भूत प्रेत प्रवेश करते हैं, वैसे परमात्मा किसी शरीर में प्रवेश करके इस सृष्टि में कार्य करता है। तो कब आता है इस सृष्टि में? जब दुनिया में पाप, अशांति, दुख, आतंकवाद, हिंसा, अत्याचार, व्यभिचार अति में बढ़ जाता है, तब परमात्मा इस सृष्टि पे अवतरित होता है। तो क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि कलयुग का, घोर पापी कलयुग का ये समय आ चुका है? अभी दुनिया में पाप, अशांति, दुख, अत्याचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार अति में बढ़ता जा रहा है या नहीं बढ़ता जा रहा है? इतना अति में बढ़ा है कि मनुष्य जो है वो जानवर से भी बदतर हो गया। न्यूज़पेपर में हम पढ़ते हैं, टीवी में न्यूज में देखते हैं, ऐसी परिस्थिति आ गई कि भारत की जो नारी है, भारत की जो कन्या है, वो अबला बन गई पूरी तरीके से। रोज हम बलात्कार की घटनाएं सुनते हैं। तो जानवर से भी बदतर बन गया मनुष्य। ऐसी परिस्थिति आ गई कि मामा अपनी भांजी को नहीं छोड़ता है, चाचा अपनी भतीजी को नहीं छोड़ता है, भाई अपनी बहन को नहीं छोड़ता है, और बाप अपनी बच्ची को नहीं छोड़ता है। इतना अति में महापापी बन गए सारी की सारी सृष्टि। तो ऐसा जो समय है जब धरती के ऊपर, धरती को क्या दिखाया है? माता का स्वरूप दिखाया है। भारत माता, धरती को माता का स्वरूप दिखाया है। जब धरती के ऊपर ये पापों का बोझा बढ़ जाता है, तब परमात्मा को इस सृष्टि पे अवतरित होना पड़ता है। ये वो समय है। और इसका दूसरा एक प्रूफ, और एक बड़ा प्रूफ देता हूं मैं, कि ये समय जो है ये विनाश का समय है। और इसका प्रूफ ये है कि आज से 70-80 साल पहले दुनिया में न्यूक्लियर बॉम्ब, न्यूक्लियर एनर्जी, परमाणु बॉम्ब की ताकत नहीं थी। 100,000 साल पहले, 500 साल पहले घोड़े पे बैठ के तलवारों से युद्ध होते थे, भालों से, तीर कमानों से युद्ध होते थे। चल जाता था, ज्यादा से ज्यादा लाखों लोग मर जाते थे। फिर बंदूकें आई, गोलियां आई। लेकिन अभी एक ऐसा नया अस्त्र आया जो सारी दुनिया का विनाश 1 सेकंड में कर सकता है।
एक सेकंड में रिमोट कंट्रोल का एक बटन दबाया जाए तो सारी दुनिया ध्वस्त-पस्त हो सकती है। आज से 70-80 साल पहले अमेरिका ने पहली बार जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी, इन दोनों के ऊपर एटम बम फोड़े, एक्सप्लोजन हुए, लाखों लोग क्षतिग्रस्त हो गए। आज भी उसमें उसके परिणाम दिख रहे हैं। तो ये जो दुनिया है, ये दुनिया सारी की सारी मिसाइल्स, जो अलग अलग मिसाइल्स है, एटॉमिक मिसाइल्स, एटॉमिक वेपन्स, इस सारी दुनिया में सभी जगह फैले हुए। छोटे सा छोटा देश उत्तर कोरिया, उसका जो प्रेसिडेंट है कौन है, किम जोंग, सारी दुनिया को धमकी दे रहा है। क्यों? छोटा सा देश है एकदम, अपने दिल्ली से भी छोटा है, वो सारी दुनिया को धमकी देता है। क्यों? एटॉमिक वेपन्स की वजह से। तो इन 100 सालों में साइंस की डेवलपमेंट हो गई, तो मनुष्य ने अपने विनाश के सारे साधन भी तैयार कर लिए। शेख चिल्ली है, और शेख चिल्ली जिस पेड़ की डाली पे बैठा है, उसी डाली को अगर काट रहा है तो मुझे बताओ वो भी नीचे गिरेगा या नहीं गिरेगा? गिरेगा ना। तो मनुष्य ने अपने विनाश के सारे साधन तैयार कर लिए। अभी सिर्फ एक बटन दबाने की, रिमोट कंट्रोल का बटन दबाने की देर है, और 2 विश्व युद्ध हो चुके हैं। अभी दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के कतार पे खड़ी है, और चौथे विश्व युद्ध में ये सारे एटॉमिक वेपन्स यूज किए जाएंगे और सारी सृष्टि का 7 दिन में विनाश हो जाएगा। यहाँ तक कि साइंटिफिक डेटा भी अवेलेबल है इससे रिलेटेड। साइंस भी बोल रहा है कि दुनिया में जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो बढ़ता चला जा रहा है। जो अल्ट्रावायलेट रेज है वो ऐसे बढ़ रहा है कि जिसकी वजह से ओजोन लेयर का डिप्लेशन हो रहा है, और जिसकी वजह से ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है। जब एटॉमिक एनर्जी का विस्फोट होगा तो उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, उसकी जो बर्फ है अंटार्कटिका, वो पिघल जाएगी। आज भी पिघल गई। उसके वजह से समुद्र और जो ओशन से उसका जलस्तर बढ़ता जा रहा है। जो बड़े बड़े महासागर है उसका जलस्तर बढ़ता जा रहा है, और उसकी वजह से ये जो बड़े बड़े भूखंड है वो सारे के सारे, ये सब भूखंड ये सागर के अंदर समा जाएंगे। तो सृष्टि विनाश के कगार पे खड़ी हुई है। आने वाले समय में ऐसे अकाल पड़ेंगे, दुकाल पड़ेंगे कि सड़कों के ऊपर नोटों की गिट्टियां गिरी रहेंगी, लेकिन खाने के लिए अनाज का दाना नहीं मिलेगा, पीने के लिए पानी की बूंद नहीं मिलेगी। आज भी शहरों में आप देखिए जमीन में वाटर का लेवल कम कम होता जा रहा है। पहले 30 फीट 40 फीट में पानी निकलता था, आज गांव में भी जाइए 150 फीट 200 फीट नीचे जाते रहो, पानी नहीं मिल रहा है। जमीन के अंदर का पानी का लेवल भी गायब हो गया। तो ऐसे सारे हजारों साइंटिफिक प्रूफ्स है, उसके लिए तो मैं अलग से बता सकता हूँ आपको, कि जिससे साबित होता है कि ये दुनिया विनाश के कगार पे खड़ी हुई है। ये दुनिया का अंतिम समय है, और ऐसे समय परमात्मा आके इस पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना करता है। जब घर है, कोई घर है टूटा फूटा हो रहा है, तो वो जो घर टूटा फूटा हो रहा है, बारिश में उसमें छत से पानी टपक रहा है, तो घर का मालिक क्या सोचता है? मेरे बीवी बाल बच्चों को तकलीफ ना हो तो रिपेयरिंग करने का सोचता है ना? रिपेयरिंग करता है, घर की मरम्मत करता है। एक बार रिपेयरिंग करता है, 2 बार रिपेयरिंग करता है, 3 बार रिपेयरिंग करता है, 4 बार रिपेयरिंग करता है, लेकिन इतनी बार रिपेयरिंग करने के बावजूद घर सुधरने का नाम नहीं लेता है, घर के अंदर बदलाव नहीं आता है। तो फाइनली क्या सोचता है फिर? नया घर बनाएगा, पुराना घर तोड़ देंगे। लेकिन पहले पुराना घर नहीं तोड़ता है, पहले नया घर बना के तैयार करता है, बीवी बाल बच्चों को सेफली शिफ्ट करता है, फिर पुराना घर तोड़ देता है। वैसे ही परमात्मा सारी सृष्टि का मालिक है। वो पहले नया घर बांध के तैयार करता है। वो नया घर है संगम युगी स्वर्ग या सतयुग, उसको बोलो गोल्डन एज, उसको बोलिए स्वर्ग, जिसको मुस्लिम लोग बोलते हैं जन्नत, क्रिश्चियन लोग बोलते हैं पैराडाइज, हिंदू लोग बोलते हैं वैकुंठ। परमात्मा आके स्थापन करता है। जब सारे धर्म अपने निकृष्ट अवस्था में जाके पहुंच जाते हैं, सारे धर्म अपनी ओरिजिनलिटी को भूल जाते हैं, तो परमात्मा आके एक श्रेष्ठ धर्म की स्थापना करता है। वो है आदि सनातन देवी देवता धर्म। आदि सनातन, सनातन माना पुराना, सबसे पुराना, जिसको कभी आप जिसको काउंट नहीं कर सकते, तो वो स्वयं परमात्मा आके स्थापन करता है। और कब स्थापन करता है? हर कलयुग के अंतिम समय में स्थापन करता है।
आज जितने भी देह के धर्म है, हिंदू, इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन, सारे आपस में लड़ रहे हैं, क्योंकि वो एक बात भूल चुके हैं कि सारे धर्मों का पिता एक ही है। ये बात को भूल चुके हैं। मुस्लिमों को लगता है कि हम ही सबसे अल्लाह के बच्चे हैं, बाकी कोई नहीं है, सारी सृष्टि में हम ही रहेंगे। क्रिश्चियंस को लगता है कि हम गॉड के संतान हैं। हिंदुओं को लगता है हम ईश्वर की संतान हैं। लेकिन बोला है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। अरे सब भाई भाई है तो सबका बाप एक होना चाहिए ना। ये बात बुद्धि में नहीं आती है। भाई भाई है तो सबका बाप एक होना चाहिए। गॉड इज वन, गॉड इज ट्रुथ, सत्यम शिवम सुंदरम। वो सत्य है, वो शिव ही कल्याणकारी है, वो सबसे सुंदर है। तो वो परमात्मा शिव इस कलयुग के अंतिम समय में जब आता है तो ब्रह्मा, विष्णु और शंकर इन तीन मूर्तियों के द्वारा कार्य करता है। ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। तो ब्रह्मा के द्वारा स्थापना का कार्य करते हैं और विष्णु के द्वारा नई दुनिया सतयुग की पालना और शंकर के द्वारा ये आसुरी राक्षसी सृष्टि का विनाश। ये तीन कर्तव्य करते हैं। तो ब्रह्मा के द्वारा किस चीज की स्थापना करते हैं? ब्राह्मण समाज की स्थापना करते हैं। शूद्र से सबको ब्राह्मण बनाते हैं। कोई किसी भी जाति का रहे उसको शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं। आज जाति के ब्राह्मण भी आचार विचार से ब्राह्मण नहीं रहे, सारी सृष्टि ही शूद्र बन गई। ऐसे समय परमात्मा आके जो ज्ञान सुनाता है, वो ज्ञान जो जीवन में धारण करते हैं उनको सच्चे सच्चे ब्राह्मण कहलाते हैं। तो ब्रह्मा, विष्णु और शंकर इन तीनों द्वारा ये कार्य परमात्मा करता है। इसलिए बोला जाता है गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म। वो परब्रह्म शिव है, शिव निराकार है। आप ये चित्र देखिए, यहाँ पे यहाँ लिखा है कि शिव और शंकर अलग अलग है। कैसे अलग अलग है शिव शंकर? क्योंकि हम मंदिर में जब जाते हैं तो 12 ज्योतिर्लिंग में शिवलिंग की पूजा होती है। तो शिवलिंग जो है उसका आकार कैसे है? निराकार ज्योति स्वरूप। हिंदुओं के जितने भी देवी देवता है, चाहे राम है, कृष्ण है, जितने भी देवी देवता है, उन देवी देवताओं को हाथ, कान, नाक, पैर मनुष्य जैसा है। देवियां है, अनेक सरस्वती माता है, जगदम्बा है, काली है, महाकाली है, सभी मनुष्य जैसा है। लेकिन एक शिवलिंग ऐसा है उसको हाथ, कान, नाक, पैर कुछ भी नहीं है, जिसके लिए शास्त्रों में बोला है बिनु पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विदिनाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्तावर जोगी। मुझे पैर नहीं है फिर भी मैं चल सकता हूँ, मुझे कान नहीं है फिर भी मैं सुन सकता हूँ। आनंद रहित सकल रस भोगी, मुख नहीं है लेकिन सब रसों का भोगता हूँ। तो परमात्मा का ये जो गायन है वो इसलिए है क्योंकि परमात्मा निराकार ज्योति स्वरूप है। और उस निराकार ज्योति स्वरूप की पूजा कैसे करें, इसलिए हमने शिवलिंग के आकार में उसकी पूजा करना चालू कर दिया, बड़े आकार में। वो निराकार ज्योति स्वरूप है, अति सूक्ष्म ज्योति स्वरूप। तो इससे साबित होता है कि परमात्मा निराकार है। वो निराकार ज्योति स्वरूप जब इस सृष्टि में किसी साधारण मनुष्य में प्रवेश करता है तो वो शंकर कहलाता है। शंकर है साकार और परमात्मा शिव है निराकार। तो इसीलिए आप देखेंगे कि शंकर को हमेशा ध्यान मग्न दिखाया है। अगर शंकर भगवान होते तो किसका ध्यान कर रहे? जरूर उनसे भी कोई ऊंचा है। जो उनसे जो ऊंचा है वो निराकार शिव है। तो शंकर ये उसका बच्चा है। जब शंकर अपनी 100% अवस्था प्राप्त कर लेते ध्यान में, तब वो शिव के समान बन जाते। इसीलिए शिव शंकर ये दोनों नामों को जोड़ जाता है। शिव ब्रह्मा नहीं कहते, शिव विष्णु नहीं कहते। 33 करोड़ देवी देवताओं में एक ही ऐसा देवता है जिसके साथ शिव का नाम जोड़ा जाता है, तो शिव शंकर कहते हैं। तो शिव है निराकार और शंकर है साकार। तो जो क्रिश्चियन लोग हैं वो भी गॉड को निराकार मानते हैं। बोलते हैं क्राइस्ट उंगली ऊपर कर देता है, सुप्रीम सोल लिव्स इन द सुप्रीम अबोर्ड। और मुस्लिम लोग बोलते हैं खुदा फर्श का नहीं, खुदा अर्श का रहने वाला है, खुदा 7वें आसमान का रहने वाला है। वो लोग भी इसी बात को मानते हैं। जब सबको ये पता चलेगा कि हिंदू लोग भी उस निराकार शिव को मानते हैं, तो साबित हो गया कि सभी का परमात्मा एक ही है।
एक ही है, नाम अलग अलग दे दिए। अभी गुजराती में गेहूं को क्या बोलते हो आप लोग? गेहूं की रोटी बनती है, गेहूं को क्या बोलते हैं? गहू। मराठी में भी गहू बोलते हैं, और कन्नड़ में अलग बोलते हैं, तमिल में अलग बोलते हैं, हिंदी में गेहूं बोलते हैं, इंग्लिश में वीट बोलते हैं। लेकिन क्या गेहूं अलग है? एक ही चीज है ना। तो वैसे परमात्मा को अलग अलग नाम से पुकारा, अच्युतम केशवम रामना नारायण कृष्ण दामोदरम वासुदेव हरि, अलग अलग नाम दे दिए, है वो एक ही पर्सनालिटी। इस सृष्टि का प्रथम पुरुष है, इस सृष्टि का आदि पुरुष है। जब ये सृष्टि विनाश हो जाती है वो ही बचता है, वो और उसके बच्चे जो उसकी शरण में जाते हैं, जो साधारण तन में आए हुए भगवान को पहचानते हैं। सारे नहीं पहचान पाते उसको, बहुत विरल है, थोड़े लोग पहचान पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम भौतिक सुखों में ऐसे फंसे हुए हैं ना कि साधारण शरीर में आए हुए भगवान को पहचान नहीं पाते। जिसके लिए गीता में बोला है, मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चित् मां वेत्ति तत्त्वतः। सहस्त्रों मनुष्यों में कोई कोई मुझे प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है, और उसमें से भी कोई कोई मुझे तत्व सहित जान पाता है, मुझे शरीर सहित पहचान लेता है मुझे, क्योंकि वो साधारण शरीर में आता है कलयुग के अंतिम समय में। तो उस परमात्मा को, वो परमात्मा आज शंकर के रूप में प्रैक्टिकली सृष्टि में कार्य कर रहा है। आप बोलेंगे शंकर भगवान तो कहीं ऊपर रहते हैं, आप तो नई बात बता रहे। तो मैं आपको ये ईश्वरीय संदेश दे रहा हूं कि परमात्मा इस सृष्टि पे 1936 में ही अवतरित हो गए। जब मनुष्य अपने विनाश के साधन तैयार करता है, तब परमात्मा ही अपना गुप्त कार्य शुरू कर देता है, जिसके लिए श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत। मैं सभी के सामने प्रकट नहीं हूं, योग माया से ढका हुआ हूं। अभी ये माया का जो आवरण हमारी बुद्धि पे लगा हुआ है, जिसकी वजह से ये जो विकारों के भोग हम भोग रहे हैं, गीता में बोला है कि त्रिविधस्य नरकस्य इदं द्वारम। कौन? ये नरक के द्वार है, त्रिविधम। कौन कौन? कामस क्रोधस तथा लोभ, तस्मात् एतत् त्रयं त्यजेत्। ये काम क्रोध लोभ, ये तीनों नरक के द्वार है, इन तीनों को त्यागना चाहिए। तो ये तीनों के तीनों में हमारी बुद्धि लगी हुई है। ये काम विकार का सुख ही परमानंद है, यही सब कुछ है, ऐसे ही हमें लगने लगा है, और बुद्धि उसी में रमण करती है। इसलिए इन भौतिक सुखों से, इन विषयों से बुद्धि रमण है, इसलिए उस परमात्मा को याद नहीं कर पाती है। वो परमात्मा जब साधारण शरीर में आता है, तभी इस सृष्टि में उसको याद कर सकते हैं। आज तो हम उसको पत्थर के रूप में पूजा कर रहे हैं। पत्थर तो जड़ है, लेकिन जड़ पत्थर में भी आप ज्योतिर्लिंग जाओ, आपको कितना अच्छा वाइब्रेशन फील होगा, कितना अच्छा लगेगा, कितनी पावर महसूस होगी। लेकिन जब वो चैतन्य स्वरूप में इस सृष्टि में आएगा, चैतन्य स्वरूप में किसी शरीर में आके बाप, टीचर, सद्गुरु बन के पढ़ाई पढ़ाएगा, राजयोग की शिक्षा देगा, जब सन्मुख, शास्त्रों में बोला है, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अघनाशयि तबहि। जब जीव मेरे सन्मुख आता है, तब उसके हजारों वर्ष के जो भी पाप उसके अंदर जीव में समाये हुए, वो सारे पाप धुल जाते हैं। आज पानी की गंगा में हजारों साल से नहा रहे, क्या सबके पाप धुल गए? नहाने के बाद दुनिया और ही पापी बढ़ती जा रही है। इस सृष्टि रूपी मकान की रिपेयरिंग करने के लिए इब्राहिम आए, बुद्ध आए, गौतम बुद्ध आए, उन्होंने बौद्ध धर्म स्थापन किया। क्राइस्ट आए, क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया। गुरु नानक आए, सिख धर्म स्थापन किया। मोहम्मद आए, मुस्लिम धर्म स्थापन किया। तुलसीदास आए, नरसिंह मेहता आए, मीरा आई, सूरदास आए, गुरु नानक जी आए, अनेक धर्म संस्थापक, संत, महात्मा, ज्ञानेश्वर, तुकाराम, ये इतने सारे आए। लेकिन क्या ये दुनिया स्वर्ग बन गई? क्या ये दुनिया से पाप खत्म हो गए? ये सारे आने के बावजूद ये दुनिया और दिन दुनी रात चौगुनी नीचे गिरती गई, क्योंकि रिपेयरिंग से काम नहीं हुआ। रिपेयरिंग से काम नहीं हुआ तो परमात्मा सृष्टि का मालिक स्वयं आता है। जब कोई कंपनी रहती है ना, कंपनी में कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम आ गई तो कौन सॉल्व कर देता है? वर्कमैन सॉल्व कर देता है। मशीन में प्रॉब्लम आ गई, प्रॉब्लम वर्कमैन सॉल्व नहीं कर पा रहा है, उसका सुपरवाइजर आ जाता है, उसके ऊपर का जो इंजीनियर रहता है वो आ जाता है। उससे भी सॉल्व नहीं होती है, मैनेजर के पास बात जाती है, पहले असिस्टेंट मैनेजर आता है, फिर बड़ा मैनेजर आता है,
किसी से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, फिर सीनियर मैनेजर्स आते हैं, फिर फाइनली जो प्लांट का मैनेजर है, मैनेजिंग डायरेक्टर, उसकी तरफ बात जाती है। तो वही है, जब ये सृष्टि का खेल ऐसा हो गया ना, प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं कर पा रहा है अभी कोई, कितनी भी रिपेयरिंग करो, कुछ भी करो, ये नेता है, अभिनेता है, ये क्रिकेटर, एक्टर, विक्टर, ये आपकी सृष्टि का उत्थान नहीं करने वाले, ये सृष्टि को और ही नीचे लेते जा रहे हैं। और तब जाके परमात्मा इस सारी सृष्टि का मालिक, जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, जो पर्दे के पीछे हमेशा रहता है लेकिन इस सारी सृष्टि को चलाता है, तो वो स्वयं इस सृष्टि पे आता है और वो अवतरित हो चुका है इस सृष्टि में, और आके आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता है। ये दुनिया 4 अवस्थाओं से गुजरती है, आत्मा भी 4 अवस्थाओं से गुजरती है, सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो प्रधान और तमो प्रधान। सतो प्रधान माना प्योर, पवित्र, रजो प्रधान माना सेमी प्योर और तमो प्रधान माना इम्प्योर। रजो प्रधान माना राजा, कि बहुत सारी इच्छाएं रहती है, मैं ये हासिल करूंगा, ये भी हासिल करूंगा, वो भी हासिल करूंगा, हमारी भी इच्छाएं रहती है ना, तो वो रजो प्रधान अवस्था है। जैसे नौजवानी में इच्छाएं आपकी भी रही होगी ढेर सारी, मैं बंगला लूंगा, फिर मेरा ये है कि मेरे को ये लग्जरियस कार लेनी है, फिर मेरे को ये अचीव करना है, फिर मेरे को वो अचीव करना है, मेरे को ये प्राप्त करना है, ये रजो प्रधान अवस्था है। और तमो प्रधान अवस्था माना, तमो प्रधान अवस्था माना इंद्रियां भी काम नहीं करती है, मन के अंदर अच्छे विचार आते नहीं है, इम्प्योर, अति के अपवित्र विचारों से मन बुद्धि पूरी तरीके से भर जाती है और इंद्रियां भी गलत कार्य करना चालू कर देती है। तो ये तमो प्रधान अवस्था है। वैसे ये सृष्टि भी 4 अवस्थाओं से गुजरती है। पहली अवस्था है सतयुग, दूसरी अवस्था है त्रेता युग, तीसरी अवस्था है द्वापर युग और चौथी और अंतिम अवस्था है कलयुग। ये 5000 साल का चक्कर है, ये सृष्टि का चक्र है 5000 इयर्स का। और ये 5000 इयर्स का जो चक्र है, उसमें जो लास्ट 100 साल का पीरियड है, उस 100 साल के पीरियड को बोलते हैं संगम युग। ये स्वस्तिक का चिन्ह आपको दिख रहा है, जब कोई भी पूजा अनुष्ठान घर में करते हैं तो ये स्वस्तिक निकालते हैं। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। और कलयुग का जो लास्ट समय है, जिस समय परमात्मा इस सृष्टि में स्वयं आता है, टीचर बन के पढ़ाई पढ़ाता है, सद्गुरु बन के आता है और सारी आत्माओं की सद्गति करता है, जिस समय सारी सृष्टि का विनाश होना है, वो 100 साल का जो पीरियड है उसको बोला जाता है संगम युग। ये संगम युग है जिसको भक्ति मार्ग में पुरुषोत्तम मास, पुरुषोत्तम संगम युग को पुरुषोत्तम मास करके मनाते हैं त्योहार के रूप में। तो इस 100 साल के संगम युग में परमात्मा आके आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। तो सतयुग में जब गोल्डन एज, नई दुनिया चालू हो जाएगी, तो देवी देवताओं का राज्य रहेगा, लक्ष्मी नारायण का राज्य रहेगा, जहां सुख ही सुख, शाश्वत सुख, आज के जैसी बीमारियां नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि आत्मा जो है ये 5 विकारों से मुक्त रहेगी, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इसको जीत लेगी आत्मा। तो 5 विकार नहीं रहेंगे तो बीमारी नहीं रहेगी, चोर नहीं रहेंगे, लुटेरे नहीं रहेंगे, डकैत नहीं रहेंगे, किसी भी प्रकार की कोई हिंसा नहीं रहेगी, 100% सुख और शांति रहेगी। वो सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य रहता है। तो सीढ़ी का चित्र दिखाई दे जा रहा है, सीढ़ी का। तो सतयुग जो है उसमें लक्ष्मी नारायण का राज्य है, देवी देवताओं का राज्य है। उसके बाद द्वापर युग जो है, सतयुग और त्रेता युग में देवी देवताओं का राज्य है, ये 2500 साल है। ये जो 2500 साल है ये दिन है, और द्वापर युग और कलयुग बचे हुए 2500 साल ये रात्रि है। जैसे दिन के बाद रात्रि होती है, रात्रि के बाद फिर से दिन होता है, वैसे सतयुग और त्रेता युग सुख की दुनिया है, जो दिन है, जो हम आज भूल चुके हैं। और देवी देवताएं जो है वो अनेक जन्म लेते 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 उनके अंदर की कलाएं, उनके अंदर की दिव्य शक्तियां कम होती जाती है, तो वो साधारण मनुष्य कहलाते हैं द्वापर युग से। समझ रहे हैं? सतयुग और त्रेता युग में देवी देवता कहलाता है, मनुष्य ही जब अपने अंदर के 5 विकारों को भस्म करता है तो वो देवता कहलाता है। हम देवता की पूजा बाहर कर रहे हैं, हमको पता नहीं। हम अगर अपने आत्मा का अभ्यास करके, परमात्मा को याद करके, अपने विकारों को, अपने पापों को जलाएंगे तो मनुष्य ही देवता कहलाता है, दिव्य गुणों से भरपूर। और जब मनुष्य के अंदर 5 विकार आ जाते तो वो राक्षस या मनुष्य कहलाता है साधारण।
तो सतयुग और त्रेता युग देवताओं का राज्य है और द्वापर युग से अनेक अनेक धर्म स्थापन होना चालू हो जाते हैं। शुरू में तो एक ही धर्म, सनातन धर्म। द्वापर युग से अनेक अनेक धर्म स्थापन होना चालू हो जाते हैं। द्वापर युग में आज से 2500 साल पहले इब्राहिम द्वारा इस्लाम धर्म स्थापन होता है। फिर गौतम बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म स्थापन होता है। जो कच्चे हिंदू है वही दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होना चालू हो जाते हैं। दूसरे धर्मों की पॉपुलेशन, जनसंख्या बढ़ती जाती है। क्राइस्ट द्वारा क्रिश्चियन धर्म स्थापन होता है। फिर शंकराचार्य द्वारा संन्यास धर्म स्थापन होता है। गुरु नानक द्वारा सिख धर्म स्थापन होता है। दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज, और अभी कलयुग के अंत में तो ढेर सारे मठ पंथ संप्रदाय स्थापन हो गए। तो इतने सब में उस परमात्मा को हम कैसे पहचाने कि यही इसी शरीर में परमात्मा कार्य कर रहा है? अभी तो बहुत सारे गुरु बैठे हुए हैं, कैसे पहचाने? तो ज्ञान के आधार से वो आके ऐसा ज्ञान सुनाता है सृष्टि के आदि मध्य अंत का, जो ज्ञान आज तक कोई भी साधु, सन्यासी, तुलसीदास, कबीरदास, मीरा, गुरु नानक, क्राइस्ट कोई भी नहीं सुना पाया। ऐसा ज्ञान आके सुनाता है। वो सच्चा हीरा है, असली हीरा है। आज हमने अगर बड़ौदा के मेन मार्केट में किसी ने असली हीरे की दुकान अगर खोल दी ना, तो 10-15 दिनों में नकली हीरे की ढेर सारी दुकानें आजू बाजू में खुल जाती है। लोगों को असली हीरा कौन बेच रहा है और नकली हीरा कौन बेच रहा है समझ में नहीं आता है। और नकली हीरे का बेचने वाले का माल खूब खपता है, खूब बिक्री होती है, और असली हीरे को कोई खरीदता नहीं है। तो रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुभेगा दाना और कौवा मोती खाएगा। तो ऐसी परिस्थिति सृष्टि की हो गई। वो जो सच्चा हीरा है वो सृष्टि पे अवतरित हो चुका है। उसको बुद्धि से पहचानने की जरूरत है। और वो एक ही है जो सृष्टि के आदि मध्य अंत का असली ज्ञान बताएगा कि इस सृष्टि की शुरुआत कब हुई और इसका अंत कब होता है। जैसे बाप होता है, बाप को पता है कि ये जो मकान बनाया है इसका फाउंडेशन मैंने कब डाला। अभी उसके बेटे का भी बेटा नाती आ गया, वो नाती थोड़ी जानता है कि हमारे दादाजी ने इसका फाउंडेशन कब डाला, मकान में कैसे मेहनत की, ग्राउंड फ्लोर कब बनाया, फर्स्ट फ्लोर कब बनाया, वो थोड़ी जानता है। बच्चा भी नहीं जानता है, बाप जानता है। वैसे ही सृष्टि का जो पिता है, हम सबका जो बाप है, परम पिता परमात्मा शिव, वो स्वयं जब इस सृष्टि पे आता है तो असली परिचय देता है कि तुम आत्मा हो और मैं सब आत्माओं का पिता हूं। वो स्वयं अपना परिचय देता है। कोई दलाल का बीच में नहीं रहता है, कोई कॉन्ट्रैक्टर बीच में नहीं रहता है। ये दलाल और कॉन्ट्रैक्टर ने तो इस सृष्टि को नीचे डुबाया। सबने बोल दिया कि शिवो हम, मैं ही शिव हूं, अहम ब्रह्मास्मि, हम ही ब्रह्मा है। तो परमात्मा को सर्वव्यापी बना दिया कि परमात्मा कण कण में व्यापक है। और परमात्मा को कण कण में व्यापक समझने की वजह से हमारे जो हीरो है, श्रेष्ठ परमात्मा है, उससे बुद्धि हट गई। अगर आपका प्राइम मिनिस्टर से डायरेक्टली कनेक्शन होना है, समझो कनेक्शन हो सकता है, तो आप प्राइम मिनिस्टर का जो ड्राइवर है उससे जाके मिलोगे क्या? जरूरत है? प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी जो है उसको उस साफ करने वाला जो व्यक्ति है उससे जाके कांटेक्ट करोगे? नहीं। आप तो डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर से कनेक्शन हो रहा है तो उससे कनेक्शन करोगे। वैसे ये परमात्मा सारी सृष्टि का ईश्वर है। हम डायरेक्टली उससे कनेक्शन अगर करेंगे जब वो इस सृष्टि पे आता है तो हमको दिव्य शक्तियों की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए परमात्मा कलयुग के अंत में आके बोलता है सर्व धर्मान परित्यज मामेकम शरणम व्रज। इन सब देह के धर्मों को छोड़ दो, क्योंकि असली सनातन धर्म जो है, सनातन धर्म की जो धारणा है वो परमात्मा के स्थापन करता है। आज हिंदू लोग भी भूल गए उन धारणाओं को। भारत सती सावित्री का देश था। राजा जब लड़ाई में मारा जाता था तो रानी जलती आग में कूद जाती थी, जोहार कर लेती थी, लेकिन पर पुरुष को अपने शरीर को हाथ लगाने नहीं देती थी। ये भारत की नारी की पवित्रता है, आज खत्म हो गई। दूसरी धारणाएं, दूसरे संस्कार, वेस्टर्न फिलॉसफी, उससे बुद्धि ये हो गई कि आज कभी 100 साल पहले आपने डिवोर्स नाम सुना था क्या? 70 साल पहले, 80 साल पहले डिवोर्स नाम की चीज नहीं थी। भारत के अंदर आज डिवोर्स आ गया। 8-10 दिन लड़की शादी कर जाती है, 11वें दिन घर पे वापस आ जाती है। क्योंकि आत्मा के अंदर की जो शक्ति है, सहन शक्ति, सामना करने की शक्ति, परिस्थितियों को निर्णय करने की शक्ति, परखने की शक्ति, ये जो दिव्य शक्ति है ये कम होती गई। देह के संबंध, देह के पदार्थ,
और भौतिक दुनिया इसमें बुद्धि, सवेरे से लेकर शाम तक वो मोबाइल में खेलते रहेंगे तो क्या याद आएगा आपको? बुद्धि साधनों में फंस गई। तो मेरा कहना ये था कि हमारी जो मूल सनातन धर्म की धारणा है, संस्कृति है, इसको पूरी तरीके से भूल गए। उसको परमात्मा के फिर से स्थापित करता है, ब्रह्मा विष्णु और शंकर द्वारा। तो आपको मैं अंतिम संदेश ये देता हूं कि 1936 से ये कार्य ओम मंडली नामक संस्था से चालू हुआ था। बाद में इसका नाम प्रजापिता ब्रह्म कुमारी पड़ा, लेकिन प्रजापिता ब्रह्म कुमारी संस्था दो भागों में विभाजित हो गई। 1976 से एक आध्यात्मिक विश्वविद्यालय और ब्रह्म कुमारी दो अलग अलग भागों में विभाजित हो गई। और आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के द्वारा ये ज्ञान दिया जाता है कि परमात्मा शिव शंकर के द्वारा कलयुगी पापी सृष्टि को फिर से सतयुगी पावन सृष्टि में परिवर्तित कर रहे हैं। तो आप सभी इससे जुड़िए। हमारा 7 डेज का कोर्स भी होता है, आपको